खरगोन के अथर्व की मौत को 2 माह होने के बाद भी पुरोहित परिवार को महाराष्ट्र पुलिस कोई सहयोग नहीं कर रही है। परिवार ने सीबीआई जांच की मांग उठाई है। महाराष्ट्र के सिरपुर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज NMIMS के हॉस्टल में मध्य प्रदेश के खरगोन निवासी 20 वर्षीय अथर्व पुरोहित की संदेहास्पद मौत होने के मामले में करीब 2 माह हो जाने के बाद भी सिरपुर जिला धुलिया पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं करने पर परिजनों में आक्रोश पनपने लगा है। अथर्व की संदेहास्पद मौत के बाद परिजनों ने न्याय की गुहार लगाते हुए रविवार को राष्ट्रपति के नाम खरगोन SDM को ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय सीबीआई जांच की मांग की है। मध्य प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन आशुतोष पुरोहित ने बताया कि उनके भतीजे अथर्व पुरोहित पिता अमित पुरोहित की दिनांक 14 सितंबर 2025 को महाराष्ट्र सिरपुर जिला धुलिया स्थित NMIMS कॉलेज के हॉस्टल के शोरूम में शाम को संदेहास्पद मौत हो गई थी। मौत के बाद कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ आक्रोशित छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। घटना को करीब 2 माह बीत गए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है और न ही कार्रवाई करने की सूचना दी जा रही है। मर्ग की कॉपी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य कोई भी दस्तावेज नहीं दिए गए हैं। मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके के साथ खरगोन लोकसभा क्षेत्र के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी अथर्व पुरोहित की मौत की उच्च स्तरीय जांच कराने का पत्र लिखकर आग्रह किया गया, लेकिन आज दिनांक तक अथर्व की मौत की जांच किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आर्थिक लाभ के लिए पुलिस भी अब साक्ष्य छुपाने में लग गई है। शिरपुर पुलिस निरीक्षक किशोर कुमार परदेसी की अगुवाई में पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। सिरपुर थाने में कॉलेज प्रबंधन स्टाफ के बयान अभी तक नहीं लिए गए हैं। पुलिस निरीक्षक किशोर कुमार परदेसी आर्थिक लाभ के लिए खात्मा करने की तैयारी में है। आशुतोष पुरोहित का कहना है कि हमने हत्या आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने की आशंका व्यक्त करते हुए नामजद FIR करने के लिए आग्रह भी किया था, लेकिन पुलिस थाना निरीक्षक और जांच अधिकारी हेमंत पाटिल ने विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं का हवाला देकर इस दिशा में जांच को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। अथर्व के पिता अमित पुरोहित ने बताया कि कॉलेज के हॉस्टल में अथर्व की संदिग्ध मौत हुई थी, लेकिन कॉलेज के हॉस्टल के किसी भी जवाबदार के बयान नहीं लिए गए हैं। केवल खाना पूर्ति के लिए दबाव बनाकर कुछ छात्र छात्राओं के बयान लिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सिरपुर पुलिस दोषियों और घटना के साक्ष्य हटाने वालों को बचाने में लगी हुई है। अथर्व की मौत के दौरान पुलिस को सूचना देने के पहले हॉस्टल रूम में करीब 10 से 20 मिनट तक हॉस्टल डायरेक्टर सहित अन्य कॉलेज स्टाफ ने रूम बंद कर साक्ष्यों को बिठाया। छात्रों के हंगामे के बाद रूम खोला गया और बाद में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन भी किया था। छात्र छात्राओं से मिली जानकारी के अनुसार अथर्व को उसके मेंटर नितिन चौबे, कंप्यूटर साइंस विभाग अध्यक्ष द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। सार्वजनिक रूप से विद्यार्थियों के सामने उसे लगातार अपमानित भी किया जा रहा था और कॉलेज में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने से भी रोका जा रहा था। यहाँ तक कि दूसरे छात्र छात्राओं से भी अलग थलग कर दिया गया था। अथर्व को मानसिक रूप से परेशान करने की कॉलेज में साजिश चल रही थी। हॉस्टल डायरेक्टर कमला रावत और कैंपस डायरेक्टर सुनीता पाटिल भी उन्हें प्रताड़ित कर रही थी। जांच को प्रभावित करने के लिए पुलिस जांच के पहले ही हॉस्टल डायरेक्टर को हटा दिया गया है। आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जानी चाहिए, जिससे मौत की गुत्थी और जांच के साक्ष्य मिल सके। साथ ही हॉस्टल में लगे CCTV कैमरे में कई संदिग्ध फुटेज आए हैं, जिसकी भी अलग से जांच की जानी चाहिए। मेरा पुत्र अथर्व पुरोहित जो NIMS सिरपुर में B.Tech कर रहा था, 3rd ईयर का छात्र था। विगत 14 सितंबर को एक्चुअली कॉलेज द्वारा ये सूचित किया गया कि उसकी डेथ हो गई है, उसने आत्महत्या की, पर ऐसा कहीं भी कोई इंटीमेशन हमको इसके पहले नहीं दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद जब हमने CCTV कैमरा और दूसरे साक्ष्यों की उनसे कॉलेज प्रशासन से और पुलिस वालों से मांग की गई, तो इस तरीके के कोई भी साक्ष्य हमको उपलब्ध नहीं कराया गया। क्योंकि वीडियो बनाया गया घटनाक्रम का, तो उसमें TI के मोबाइल में एक्चुअली प्रिस्क्रिप्शन मिला जिसमें 14 तारीख को वो बीमार था, उसमें ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा हुआ था। छात्रों ने बताया कि वो 2 दिन से बीमार था, उसने खाना नहीं खाया था। इस तरीके का भी हमको कोई कॉलेज प्रशासन या कॉलेज हॉस्टल वार्डन की तरफ से ऐसा सूचना नहीं दी गई। और वहाँ नितिन चौबे और हॉस्टल प्रशासन द्वारा उसको लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके कारण कहीं इस तरह का घटनाक्रम हुआ। और महाराष्ट्र पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने कोई भी न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया और ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन टीम या कोई फॉरेंसिक साइंस की टीम इस घटनाक्रम के बाद गई।
तो कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम को दबाया जा रहा है और कॉलेज प्रशासन की तरफ से इसमें दबाव क्रिएट किया जा रहा है, जिसके कारण अथर्व आज भी 2 माह होने के बाद भी न्याय से वंचित है। तो क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, हमने तो अपना बेटा खो गया, पर आगे कभी कोई इस तरीके का घटनाक्रम नहीं हो, किसी और बच्चे के साथ इस तरीके की पुनरावृत्ति नहीं हुई, ऐसा कोई घटनाक्रम कॉलेज में ना हो। हमने अपना बेटा खोया, पर आगे जाके कभी कॉलेज प्रशासन या इस तरीके को कोई भी दबाव बना के किसी अन्य बच्चे के साथ इस तरीके का घटनाक्रम, और अथर्व को न्याय मिले, उसकी आत्मा को शांति जब भी मिलेगी जब इसकी निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। क्या नाम लिखते हैं? और हम तो राष्ट्रपति महोदय से ये मांग कर रहे हैं इस ज्ञापन के माध्यम से कि इसका सीबीआई जांच की जाए। इसके अलावा मैंने पीएमओ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने एक्चुअली एक जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर देशपांडे, उनको इसकी जांच के लिए मुकर्रर किया था। पर अभी जब मैं लगातार फ़ोन लगाता हूं तो 2-2 3-3 दिन से फ़ोन नहीं उठाया गया, और फ़ोन उठाया गया तो अभी पता लगा कि वो रिटायर हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अब शायद वो जांच किसी अंडर सेक्रेटरी को सुपुर्द की है, पर वो भी खाना पूर्ति बन के रह गई है अभी तक के घटनाक्रम में, तो यही समझ में आ रहा है। क्या नाम लिखते हैं? मैं अमीय पुरोहित लिखता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।